हरे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कार्तिक के महीने में आपने जिस तरह से हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दिया और लगातार कथाएं हमारे चैनल पर सुनी, सबसे पहले तो आप सभी का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आप हमारे चैनल पर हर दिन नियम से मार्ग शीर्ष मास महात्म्य की कथाएं सुन पाएंगे। इसके अलावा अब तक रुकी भी जो भी भागवत कथा थी उसके आगे के अध्याय भी अब आप सुन सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्ग शीर्ष महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्योंकि मार्ग शीर्ष महीने में पड़ने वाला गुरुवार बहुत विशेष होता है, गुरुवार के दिन मां लक्ष्मी जी की पूजा कैसे की जाती है, कौन सी कथा पढ़ी या सुनी जाती है, उसकी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर आप ज़रूर देख लीजिएगा। मार्ग शीर्ष का महीना 28 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है, जो कि मंगलवार 24 दिसंबर को मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाएगा। और यह महीना भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को मार्गशीर्ष मास बताया है। कहते हैं कि इस महीने में अगर भगवान श्री कृष्ण की पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति की जाए तो इंसान की सोई हुई किस्मत भी चमक उठती है। मार्गशीर्ष मास को अगहन महीने के नाम से भी जाना जाता है। इस मास में नदी के स्नान का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास में हर दिन पवित्र नदी में स्नान करने वाले भक्तों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। जिसकी जो भी इच्छा हो भगवान श्री कृष्ण उस इच्छा को अवश्य पूर्ण करते हैं। तो अगर आप भी इस महीने में भगवान कृष्ण की भक्ति करके उनकी विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आज महात्म्य में कुछ ज़रूरी नियमों के बारे में ज़रूर जान लीजिए। ये नियम है, सबसे पहला तो भगवत गीता या भागवत कथा का पाठ या श्रवण। भगवत गीता और भागवत कथा सुनने से भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और इस पूरे महीने में आप रोजाना दिन में एक बार भगवत गीता का और भागवत कथा का पाठ भी जरूर करें। आप चाहें तो रोजाना पढ़ सकते हैं, नहीं तो जब भी आपके पास समय हो 1 या 2 दिन में आप जरूर पढ़ें। दूसरी बात, माखन मिश्री का भोग भगवान कृष्ण को नियमित रूप से लगाना चाहिए। साथ में तुलसी का पत्ता भी अर्पित करें। अगर संभव हो तो रोजाना तुलसी जी के नीचे जिस तरह से आप घी का दीपक कार्तिक महीने में जलाते थे उसी तरह से मार्गशीर्ष महीने में भी जलाएं। इससे भगवान कृष्ण सारे दुख और दर्द दूर कर लेंगे। अगर हर दिन पवित्र नदियों में स्नान करना संभव ना हो तो रोज आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इससे पहले आपको तुलसी जी की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने शरीर पर लगानी चाहिए। उसके बाद स्नान करना चाहिए। रोजाना भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप, जैसे कि ओम कृष्ण कृष्णाय नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन मंत्रों का जाप जरूर करें। अगर आपके पास तुलसी जी की माला है तो उससे भी आप जाप कर सकते हैं। गुओं की सेवा करने से तो कान्हा जी वैसे ही प्रसन्न रहते हैं। इस महीने में जहां तक हो सके, जितना हो सके, आपको गुओं की खास तौर पर सेवा करनी चाहिए। उन्हें हरी घास, हरे मटर खिलाने चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण तो स्वयं भी ग्वाले थे और खुद गायों की सेवा करते थे। ऐसे में वो लोग जो गुओं की सेवा करते हैं, गुओं का सम्मान करते हैं, गुओं के साथ बछड़ों की सेवा करते हैं, कान्हा जी तो उनसे सदा प्रसन्न रहते हैं। मार्ग शीर्ष महीने में आलस्य, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, हर प्रकार के तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इस महीने में दही और जीरे का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। जो लोग मार्ग शीर्ष महीने के नियमों का पालन करना चाहते हैं उन्हें दही और जीरे का त्याग करना चाहिए और आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपको हर दिन चाहे तो यह मार्ग शीर्ष महीने में पड़ने वाले कुछ विशेष दिनों में कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। कान्हा जी की कथाएं तो आप सभी सुनना पसंद करते हैं, तो मार्ग शीर्ष मास महात्म्य में आज सबसे पहले आप सुनिए भगवान श्री कृष्ण, उनकी परम प्रेमिका राधा रानी और मोरपंख के बारे में। एक बार गोकुल नगरी में एक मोर रहा करता था। वह कान्हा जी का परम भक्त था। एक बार उसने कान्हा जी की कृपा पाने के लिए उनके ही द्वार पर जाकर जप करने का निश्चय किया। उसके बाद तो वह मोर उनके द्वार पर बैठकर रोज कान्हा कान्हा का जप लगाता रहता। बेचारा मोर एक पेड़ पर बैठकर वहीं द्वार के सामने कृष्ण कृष्णा का नाम जपता रहता। जप करते करते प्यास के मारे उसका गला सूख जाता और इसी तरह उसे इतनी कठिन तपस्या करते करते 1 बरस बीत गया, लेकिन अब तक उसे कान्हा जी की कृपा प्राप्त ही नहीं हुई। एक दिन अपनी इस हालत से दुखी होकर वह मोर रोने लगा। जब मोर रो रहा था तभी वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने नीचे रोते हुए मोर को देखा तो बड़ी अचंभित हुई।
उसने सोचा ये मोर क्यों रो रहा है, तो मैंने सोचने लगी कि हो सकता है इसे कोई तकलीफ हो। अब कन्हैया के द्वार पर बैठा है और कोई रोए, ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। अब उसने सोचा कि चलो चल कर देखना चाहिए। ये सोचकर मैना मोर के पास गई और रोने का कारण पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों रो रही हो? तुम तो कान्हा जी के द्वार पर बैठे हो। कान्हा जी तो अपने द्वार पर बैठे हुए किसी भी भक्त को रोने नहीं देते। तब मोर कहने लगा कि क्या बताऊं बहन, 1 बरस से मैं इस कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए इसके नाम की माला जप रहा हूँ, लेकिन कन्हैया ने प्रसन्न होना तो दूर, आज तक मुझे बोलते हुए प्यासे को पानी तक नहीं पिलाया। कभी मुझे प्यासे को पानी तक नहीं पूछा कि मैं रोज सुबह से शाम तक उसके नाम की माला जपता हूँ, कि मेरा गला सूख गया होगा। ये सुनकर मैना बोली, भाई बात तो परेशानी की है, लेकिन सुनो, मैं राधे रानी के बरसाने से आई हूँ। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ वहीं चलो। राधा रानी तो बहुत दयालु हैं, वह तुम पर जरूर कृपा करेंगी। मोर ने मैना की बात मान ली, लेकिन रास्ते में मोर के मन में कुछ संशय हुआ, तो उसने मैना से पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कान्हा जी की तरह राधा रानी भी मेरी बात को अनदेखा करें? तब मैना कहने लगे कि अरे भाई, जो भी बात आपको कान्हा जी तक पहुंचानी हो वो राधा रानी से एक बार जरूर बतानी चाहिए। तुम्हारी जो इच्छा है वो राधा रानी को बता दो, कान्हा जी उसे जरूर पूरा कर देंगे। अब दोनों उड्डी ढेते बरसाना पहुंच गए, लेकिन मोर ने राधा रानी के दर पर जाकर भी कान्हा जी का ही नाम जपना शुरू कर दिया। मोर बड़े मीठे स्वर में गाता रहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जब मोर गा रहा था तो अंदर राधा रानी बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने सुना कि उनके द्वार पर कोई कान्हा कान्हा की रट लगा रहा है, वह नंगे पांव ही दौड़ती हुई बाहर आई और उन्होंने देखा कि एक मोर कान्हा जी के नाम की माला जप रहा है, तो उन्होंने बड़े खुश होकर उस मोर को गले से लगा लिया। भला कोई जीव जंतु कान्हा जी के नाम की माला जपे, उनका नाम ले, उससे राधा रानी को प्रेम नहीं होगा, स्नेह नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राधा रानी ने बड़े प्रेम से पहले तो बहुत देर तक उस मोर को गले से लगाया, फिर पूछा, अरे मोर तू बता तो सही, कहाँ से आया है और तू कान्हा के नाम की माला जप रहा है? तब मोर थोड़ा उदास होकर कहने लगा कि जय हो राधा रानी की। आज तक तो सुना था कि तुम बड़ी करुणामयी हो, बड़ी दयालु हो, और आज तो मैंने देख भी लिया। अब राधा रानी बोली कि ऐसा कैसे कह सकते हो? तब मोर कहने लगा कि देखो हे राधा रानी, मैं तो पिछले 1 बरस से कन्हैया के द्वार पर बैठकर उसके नाम की माला जप रहा था, कृष्णा कृष्णा का नाम जपता रहता था, लेकिन उस कन्हैया ने तो मुझे पानी पिलाना तो दूर मेरी ओर देखा तक नहीं, एक बार द्वार पर आकर देखा भी नहीं कि मैं रोज सुबह से शाम तक उसके नाम की माला ही जपता रहता हूँ। कान्हा तो बड़ा निर्मोही है। जब राधा जी ने सुना तो तुरंत कहने लगी, अरे नहीं, मेरे कान्हा ऐसे निर्मोही नहीं है। तब राधा रानी ने उस मोर से कहा कि एक काम करो, तुम फिर से कन्हैया के द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार वहां जाकर कान्हा का आना नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने अब की बार राधा रानी की बात मान ली। वापस लौटकर और मन में एक आशा का संचार लिए हुए वह वापस गोकुल नगरी आ गया। अब जैसे ही वह कान्हा जी के द्वार पर बैठकर हरे कृष्णा बोलने जा रहा था, तभी उसे राधा रानी की बात याद आ गई और वह हरे कृष्णा का जप छोड़कर राधे राधे रटने लगा। यह सुनते ही कान्हा जी नंगे पांव दौड़े चले आए और देखा तो एक मोर राधे राधे का नाम जप रहा है। मोर से पूछा, अरे भाई मोर, बताओ तो जरा तुम कहाँ से आए हो और ये सुबह सुबह राधे राधे की रट क्यों लगा रहे हो? भला कोई राधा रानी का नाम पुकारे और कन्हैया जी शांत बैठ पाए? ऐसा तो हो नहीं सकता। तब मोर कहने लगा, अरे माधव, 1 बरस से मैं तुम्हारा नाम जप रहा था और तुमने तो मुझे पानी तक नहीं पिलाया। अरे ओह मोहना, मैं तो 1 बरस से तुम्हारे ही द्वार पर था, भूखा प्यासा तुम्हारा नाम जपता रहता था, लेकिन तुमने तो मुझे पानी तक नहीं पिलाया। और आज जब मैं राधे राधे की रट लगा रहा हूँ और अभी तो मैंने राधे राधे बोलना शुरू ही किया था कि तुम तो झट दौड़े चले आए। तो उस मोर की बात सुनकर कान्हा जी को उस मोर पर बड्ढा प्यार आया। उस मोर को अपने गले से लगाकर कान्हा जी बोले, अरे मोर, मैंने तुझे कभी पानी को नहीं पूछा। ये तो मैंने बड़ा भयंकर पाप किया है, लेकिन तूने राधा रानी का नाम लिया, ये तेरा सौभाग्य है। इसीलिए तो आज मैंने तेरी पुकार सुन ली। जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब तक यह संसार रहेगा, तेरा पंख सदा ही मेरे शीश पर विराजमान रहेगा। तेरे पंख को मैं हमेशा मुकुट की तरह अपने मस्तक पर धारण किए रहूंगा, और जो भी भक्त एक बार मेरा नाम राधा रानी के साथ लेंगे, मैं उसके सारे दुखों को हर लूंगा और वह भक्त भी मुझे तुम्हारी तरह ही प्रिय हो जाएगा। इतना सुनते ही मोर को तो मानो सब कुछ मिल गया हो।
उसके जीवन की सारी तपस्या ही पूरी हो गई हो। बड़ा प्रसन्न हुआ और तभी मोर ने बड़े प्रसन्न होकर अपना एक पंख वहीं गिरा दिया। ये देखने के लिए कि देखें कान्हा जी अपनी बात पर खरे उतरते हैं कि नहीं, और कान्हा जी भी कान्हा जी थे। उन्होंने तुरंत ही उस गिरे हुए मोरपंख को उठाकर अपने मस्तक पर लगा लिया, अपने बालों में खोंस लिया और इस तरह से सज गया मानो उनका मोर मुकुट बन गया हो। तब से लेकर आज तक कान्हा जी सदा अपने मस्तक पर मोरपंख धारण करते हैं। तो यह आज की कहानी। कल से आप मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले तो आज इस वीडियो को भरपूर प्यार दीजिएगा। जितने लोग भी आज इस कथा को सुन रहे हैं और जो लोग आगे भी मार्गशीर्ष महीने में पूरे 30 दिन तक हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुनेंगे, तो प्लीज आज आप कमेंट करके अपना नाम जरूर बताइएगा। और आज आप हमारे चैनल पर भागवत कथा के आगे के अध्याय भी सुनेंगे।